नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। अभी हम हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के रांची आवास पे हैं और यहां पर तीसरे मोर्चे यानी कि जन लोकतांत्रिक मोर्चा के सभी सदस्य मौजूद हैं और यहां आपात बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम लोग, चाहे वो सुदेश महतो हैं, सरयू राय हैं, कमलेश सिंह हैं, अमित कुमार यादव हैं या फिर लंबोदर महतो हैं, ये सभी मौजूद हैं और अंदर आपात बैठक चल रही है। हम आपको बताते हैं कि इस आपात बैठक में विधायकों ने क्या कहा। आज झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चे की आज कमलेश बाबू के आवास में बैठक है। आज बैठक में हम सभी हाउस के अंदर की गतिविधियों को गौर से देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इस राज्य को राज्य सरकार कौन सी दिशा दे रही है और राज्य के संदर्भ में हम सभी लोगों ने चिंता करके सभापति से, स्पीकर जी से आग्रह किया था और हमारा एक पत्र भी उनको गया है कि हाउस के अंदर संयुक्त रूप से इस मोर्चे को स्थान दें और समय का आवंटन करें। अभी तक इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं आया है और चूंकि हाउस अब एक दिन शेष है तो हम लोग इस बात को भी ध्यान रख रहे हैं कि इनसाइड जो बातें थी, इनसाइड जो काम करना था, उसके लिए जो अवसर बन सकता था इस राज्य के लिए, और इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल हर विधायक आके बात कर रहा है। आज की स्थिति क्या है हाउस के अंदर में, आप देखेंगे कि सारे विधायक अपने विधानसभा का, खासकर हमारा विपक्ष में अपने विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य के एजेंडे बहुत कम सामूहिक रूप से आ पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का न रहने से ये स्थिति बनी है और ये अच्छी स्थिति नहीं है। हमेशा हम लोग बोलते हैं थॉट का सेकंड साइड, माने एक कोई सोच, राज्य सरकार सोच के माध्यम से कोई बिल लाती है, कोई विचार लाती है, कोई आदेश लाती है, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं वो एक सोच है, लेकिन उसका दूसरा सोच जो उसके लिए एक सोच तैयार हो रहा है, उसको सीधे तौर पर 2.5 साल से उसका एक जवाब के तौर पर, नए तर्क के तौर पर आ नहीं पा रहा है। ये बड़ा चिंतनीय है। डेमोक्रेसी में फिर ये डेमोक्रेसी बोल के बोलना बड़ा चिंतनीय हो जाएगा। डेमोक्रेसी केवल एक सोच से नहीं चलता है और डेमोक्रेसी में हर विषय पर तर्क विचार से चलता है। तो ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने का इनका कोई इरादा भी नहीं रखता, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये हमारा दायित्व है राज्य के एक राजनेता के नाते। हम सभी लोगों ने विचार किया है कि राज्य के वैसे सवाल जिस पर चुनौती दी जा सकती है हाउस के अंदर, उसको हम लोग चुनौती देंगे। अब अवसर किस रूप से मिलेगा ये लोकसभा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं भी बनती है तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी के विचार के लिए हम सभी लोग बैठे हैं। और ये भी है कि झामुमो कांग्रेस में उतनी अच्छी अभी बन नहीं रही है, दूसरी ओर बीजेपी है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि क्या सरकार स्थिर है? ये सरकार से पूछो। तो आप लोगों का इस पे कोई प्रतिक्रिया या नजरिया? जब इस तरह की चीज़ें को हम लोग देखेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया और नजर होगा ना। यहाँ वन मैन शो है, और जब शो भी कुछ रहता है जिसको राज्य सरकार समझ पाती। यहाँ बिना तर्क का, बिना किसी जजमेंट का, विकास का 2.5 साल में इस राज्य को हम कहाँ ले जा रहे हैं डेवलपमेंट के में, उसका कोई खाका नहीं है। यहाँ तो अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें चलती है। 2-2.5 साल कोविड का बहाना चला, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हो गए, जमीन खरीद बिक्री चल रही है, अब संसाधन का लूट हो रहा है। और लूट तो अब मुख्यालय तक पहुंच चुका है। मुख्यालय तक से क्या तात्पर्य आपका, समझा सकते हैं? समझाएंगे समय आने पर। और आपको एकाएक गुप्त बैठक क्यों बैठी पड़ी तीसरे? अगर गुप्त रहता तो आप यहाँ कैसे आते हैं? नहीं, हम आ गए हैं क्योंकि हमारे भी कुछ सूत्र हैं, लेकिन नहीं, फिर मैं आपको बोलता क्यों? ये तो बात जो भी मैं बोल रहा हूँ पब्लिक डोमेन के लिए बोल रहा हूँ, क्या गुप्त रखने के लिए बोल रहा हूँ? बोलो जाके। तो आपने देखा कि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने इस तमाम मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने बताया कि सरकार 2.5 साल में पूरी तरह नकारा हो चुकी है, जिसके कारण विपक्ष भी कमज़ोर है और जिसके कारण उन्हें तीसरे मोर्चे की ज़रूरत पड़ी है। हालांकि उन्होंने इशारों में सरकार पर बड़े ही तंज कसे हैं। आप भी बने रहिए तब तक न्यूज़ पोस्ट के संग।